नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कोरोना महामारी का कहर पूरे बिहार पर लगातार जारी है। कोरोना महामारी के इस चपेट के कारण लोगों के रोजगार धंधे बंद हो गए हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके आय का जो भी स्रोत था वो बंद पड़ा हुआ है, ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में अगर बात करें तो जिस समय में जो सत्तासीन सरकार है उन्हें अपनी राज्य की जनता के लिए सोचनी चाहिए, उन्हें राज्य की जनता के लिए खड़ी होनी चाहिए। तो ऐसे में एक नई चीज़ देखने को मिल रही है। दरअसल बिहार में लॉकडाउन लगा हुआ है, जनता अस्त व्यस्त है, लेकिन इसी बीच बिहार की राजनीतिक हस्तियां और उनसे जुड़े हुए लोग ट्विटर पर एक्टिव हो गए हैं और ट्विटर खेल रहे हैं। ट्विटर खेलने की बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जीतन राम मांझी जी की बेटी वो ट्विटर पर एक्टिव होती हैं और एक्टिव होने के साथ ही लालू प्रसाद यादव की पुत्री पर हमला बोलती हैं। इसके बाद लालू प्रसाद यादव की भी पुत्री उन्हें छोड़ने के मूड में नहीं दिखती हैं और उसके बाद जो तीखी व नोक झोंक जो वहाँ होती है उसे हमने देखा और बिहार की जनता ने भी देखा था। इसके बाद बिहार की जनता ने भी इस तीखी नोक झोंक में हस्तक्षेप किया था। इसके बाद अगर बात करें तो आपको याद होगा कि सुशील मोदी जो बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, भाजपा की ओर से राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी इस पूरे मामले में यानी कि जब कोरोना का काल चल रहा है, कहर चल रहा है, तो लोगों के बजाय जो काम जो विपक्ष का होता है उन्होंने काम खुद करना शुरू कर दिया है। यानी कि हम सवाल पूछने की बात कह रहे हैं। जिस काल में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सवालों की झड़ी लगा रहे हैं बिहार सरकार पर, उसी समय में सुशील कुमार मोदी अगर बात करें तो जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के नेता हैं, उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष घर में क्यों कैद है। तो जो बात सुशील कुमार मोदी कर रहे हैं वो तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन ये कोई दूसरी बात है, इसे बात को जाने देते हैं। लेकिन सुशील कुमार मोदी जी ने एक और ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लालू प्रसाद यादव की पुत्रियों पर निशाना साधा था और इसके बाद जब लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य इस पूरे मामले में कूदी थी और उन्होंने भरपूर जवाब दिया था, माकूल जवाब दिया था, जिसके बाद सुशील कुमार मोदी उनके जवाब की जो शिकायत है वो ट्विटर के ऑफिशियल्स से करते हैं और ट्विटर उन पर एक्शन लेता है, रोहिणी आचार्य पर ट्विटर एक्शन लेता है और उसके बाद उनका ट्विटर अकाउंट जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से ये सारी चीज़ें चलती है, राजनीतिक घटनाक्रम चलती है। लेकिन इसी बीच जो जनता के जो मुद्दे हैं, जो बेसिक नीड जो जनता की है, वो सारी बातें जो है गायब हो जाती है, ट्विटर से और सुर्खियों से भी गायब हो जाती है। हम बात कर रहे हैं बिहार में वैक्सीनेशन की दर क्या है, अभी कितने वैक्सीन पड़ रहे हैं, मृत्यु दर क्या है, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है या नहीं मिल रही है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की क्या स्थिति है, ये तमाम सवाल जो हैं इसी ट्विटर पर तीखे नोक झोंक और बेमतलब के बहस में जा कर के जो हैं छुप जाते हैं। और इन तमाम चीज़ों पर जब पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी हुई थी उसी समय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने सवाल खड़े किए थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने सवाल करते हुए कहा था कि पप्पू यादव जी की जो गिरफ्तारी हुई है ये लोगों का ध्यान मुख्य मुद्दे से भटकाने की पूरी कोशिश है। यानी कि इस समय में जब लोगों का ध्यान जो है इस मुद्दे पर है, लोगों का जो मुद्दा है जन सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि उन्हें वैक्सीन मिल रही है या नहीं, स्वास्थ्य सुविधाएँ मिल रही है या नहीं, कोरोना काल में सरकार उनके लिए कितने सजग हैं, जनप्रतिनिधि उनके बीच कितने हैं, या फिर जो एम्बुलेंस है वो खड़े खड़े क्यों सर रही है, इन तमाम सवालों को सरकार छुपाने के लिए और लोगों का ध्यान इन मुद्दों से भटकाने के लिए सरकार कोई नया स्टंट कर देती है। इसी में पप्पू यादव जी का गिरफ्तार होना शामिल है। ये बात तेजस्वी यादव जी ने पप्पू यादव जी के गिरफ्तारी के ठीक बात कही थी। लेकिन इस पूरे मामले में अब रंजीत रंजन जो पप्पू यादव की धर्मपत्नी हैं और साथ ही साथ वो पहले सुपौल क्षेत्र से सांसद रही हैं, रंजीत रंजन जी ने चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने जो तेजस्वी यादव जी की बातें हैं उसमें सहमति जताई है। रंजीत रंजन जी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जो बात कही है वो सीधे जो तेजस्वी यादव जी ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी के समय कहा था वही बातें दिख रही है। दरअसल रंजीत रंजन जी ने अपने ट्विटर अकाउंट, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से लिखा है कि कुछ उच्च पदस्थ लोग एवं नेता घटिया ट्वीट के जरिए बिहार को गंभीर मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। पप्पू यादव जी का जेल जाना, एम्बुलेंस घोटाला, कोरोना वैक्सीन न मिलना, पारस अस्पताल में रेप आदि मूल मसले हैं। वह सब नहीं चाहते हैं इससे लोगों में जागृति आए,
ऐसे नेताओं का बहिष्कार करे बिहार। ये बात रंजीत रंजन, जो पप्पू यादव जी की धर्मपत्नी है, सुपौल क्षेत्र से सांसद रह चुकी हैं, उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से लिखा है, जिसमें सीधे तौर पर दिख रहा है कि यही बात तेजस्वी यादव ने भी पहले कही थी। तो कहीं ना कहीं ये बातें अब दिख रही है। रंजीत रंजन जी ने जो बात मुद्दा उठाने की कोशिश की है वो बिल्कुल सार्थक मुद्दा है और जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिसको लेकर के जाप भी आंदोलनरत है। दरअसल पारस हॉस्पिटल में जो घटना हुई थी उन सभी बातों पर भी अब कोई चर्चा करना नहीं चाहता, लेकिन जो बात, जो बेमतलब की बात सुशील कुमार मोदी अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कर रहे हैं, जो बात रोने अचार कर रही है, जो मसले जीतन राम मांझी जी की बेटी पैदा कर रही है ट्विटर अकाउंट पर, उनमें सभी लोग अटके हुए हैं। इन बात पर जो है रंजीत रंजन जी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है कि वे सभी लोग एक साजिश के तहत, एक प्लान के तहत ऐसा कर रहे हैं और उनका ये मानना है कि इसमें जनता का जो ध्यान है मूल मुद्दों पर जो है पहुंचे ही नहीं। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, जो कुछ भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।